हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य स्टडी जोन। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप ठीक ही होंगे। और आज अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंटर करने वाले हैं सॉल्यूशन का। जैसा आपको पता होगा कि हमने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपके न्यू सेशन 24-25 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम केमिस्ट्री के लेक्चर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा। चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका केस नंबर बी, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मीन्स कल हमने एक टाइप देखा था मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन, आज हमारा है मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। अच्छा, क्या होता है मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन? तो हमने पढ़ लिया था। अपन आज डिस्कस करने वाले हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग को। और जो अपना ये टॉपिक है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, इस मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग के लिए हमारा एक सिंपल फॉर्मूला ये होता है, MR इज इक्वल टू, रुकिए जनाब रुकिए, दोबारा से सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है MR इज इक्वल टू M1V1 प्लस के M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस के V2। ठीक है, जो यहाँ पे M1 है और M2 है, M1 और यहाँ पे आपको जो M2 नज़र आ रहा है, ये आपके दो सॉल्यूशन है, उनकी क्या है मोलरिटी। V1 और V2 क्या है आपकी वॉल्यूम। और जो मैंने यहाँ पर ये बोला V1 प्लस के V2, ये आपका क्या है फाइनल वॉल्यूम। ठीक है भैया, अपने पास ये मुझे फॉर्मूला ध्यान रखना है। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का ये फॉर्मूला होता है अपना, और इस मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग के फॉर्मूले को रिजल्टेंट मोलरिटी बोला जाता है। MR है, इसको क्या बोला जाता है? रिजल्टेंट मोलरिटी। बिकॉज मेरे पास लाइक एज्यूम किया कि मेरे पास दो आपके सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये, दूसरा सॉल्यूशन ये। दोनों सॉल्यूशन की अलग अलग मोलरिटी होगी, इसका वॉल्यूम भी अलग होगा, इसका वॉल्यूम भी अलग होगा। हाँ, दोनों का सेम भी हो सकता है। मीन्स मैं समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ कि दोनों का वॉल्यूम आप यहाँ पर कैलकुलेट करके रख रहे होंगे, तो मेरे पास दोनों की अलग वॉल्यूम, दोनों की अलग मोलरिटी रही होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों को यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ, इस वाले सॉल्यूशन को भी और इस वाले सॉल्यूशन को भी। तो दोनों की जो मोलरिटी उसके अंदर क्या होगा, मिक्सिंग ही तो होगी, और फाइनल आपकी कोई ना कोई एक मोलरिटी निकल के आएगी, जिसको अपन बोलेंगे रिजल्टेंट मोलरिटी। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट मोलरिटी बोलेंगे। अब केस नंबर पहला ये आपका वो है जब आपके यहाँ पर सॉल्यूशन आर रिएक्टिंग इन नेचर। जब आपके सॉल्यूशन क्या होंगे, यहाँ पर रिएक्टिंग होंगे, लाइक जैसे आपके एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और बेस और बेस आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन है वह आपका। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, अब ये तो बात हुई आपकी रिजल्टेंट मोलरिटी का। हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन बुलवाता है और या पूछता है आपसे क्वेश्चन, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मीन्स ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही से आप सॉल्व करने जाओगे तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करने के बाद में इंफॉर्मेशन निकलेगी, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 200 ml ऑफ 3 मोलर HCl 300 ml 2 मोलर HCl। ठीक है, वेरी सिंपल है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है कि मोलरिटी फाइंड आउट करिए आपको फाइनल सॉल्यूशन की, जब मैंने मिक्स किया है इस वाले सॉल्यूशन के और इस वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम को। ठीक है, दो सॉल्यूशन अपने पास, एक सॉल्यूशन ये है जिसकी वॉल्यूम और मोलरिटी दे रखी है, दूसरा सॉल्यूशन ये है जिसकी वॉल्यूम और मोलरिटी आपको ये दे रखी है। ठीक है, सिंपल क्या करना, मुझे रिजल्टेंट मोलरिटी का फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने अभी बताया था आपको। ये पहले क्वेश्चन पे आपको ये चेक कर लेना है कि जो मेरे पास यहाँ पे दिए गए हैं वो एसिड एसिड है या फिर नहीं है। दोनों एसिड एसिड नज़र आ रहे हैं, तो दो एसिड एसिड हैं, तो ये आपस में कैसे होंगे? नॉन रिएक्टिंग होंगे नेचर के अंदर। किसके अंदर बच्चों? नेचर के अंदर नॉन रिएक्टिंग होंगे। इसीलिए हम यहाँ पर MR इज इक्वल टू क्या लगा देंगे? हाँ, वेरी गुड,
M1V1 प्लस के M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस के V2। M1 आपको गिवन कर रखा है यहाँ पे 3 मोलर इनटू के 200 ml आपकी वॉल्यूम V1, M2 है आपका यहाँ पर 2 मोलर और यहाँ पे वॉल्यूम दे रखी है आपको 300 ml। डिवाइड किया V1 प्लस के V2 बोले तो आपका 200 प्लस के 300, तो ये से आप कैलकुलेट करने जाओगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये आपका 1200 अपॉन के आपका 500, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, ये आपके पास निकलेगा 2.4 मोलर। ये आपकी रिजल्टेंट मोलरिटी आ चुकी है ना, क्लियर। इसको कॉपी कीजिए, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने के लिए बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आपको ही देते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है बताइए भैया, क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर? इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 300 ml ऑफ 3 मोलर NaOH ये दे रखा है। 300 ml ऑफ 3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया जाता है 300 मोलर 5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द फाइनल वॉल्यूम इज़ मेड अप टू 2 लीटर। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो फाइनल वॉल्यूम है वो आपको यहाँ पे दे रखा है 2 लीटर, बोले तो 2000 ml। अनटिल एंड अनलेस आपको ये ना बोला जाए कि यहाँ पर आपके पास फाइनल वॉल्यूम नहीं है, गिवन कर रखी है, तो आपको वहाँ पर ये V1 प्लस के V2 ही लगाना है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको फाइनल वॉल्यूम दे रखी है तो उस कंडीशन में आप क्वेश्चन के अंदर दिए गए फाइनल वॉल्यूम को ही कैलकुलेट करोगे। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, सिंपल, वेरी सिंपल। रिजल्टेंट मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? M1 दे रखा आपको यहाँ पे कितना, 3 मोलर इंटू के 300 ml प्लस के आपका 5 इंटू के 300, डिवाइड करेंगे अपन कितने से, फाइनल वॉल्यूम 2000, तो अपने पास MR कितना निकलेगा यहाँ पर, ये 900 प्लस के 1500, डिवाइड किया मैंने 2000 से, तो अपने पास ये आएगा MR इज इक्वल टू 24,000 डिवाइड बाई 2000, ये हो गया। यहाँ से आप करोगे इसे, ये 12 और ये आपका 10, तो ये आएगा आपका 1.2 मोलर या फिर 1.2 मोल पर लीटर। ये आपके पास आंसर निकल के आएगा इसका। तो वेरी सिंपल है, बस क्वेश्चन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है कहीं वो फाइनल वॉल्यूम तो नहीं है। ठीक है, वही मैंने काम किया है। कई स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती करते हैं कि रिजल्टेंट मोलरिटी इज़ इक्वल टू बोल देते हैं यहाँ पर 3 इंटू के 300 प्लस के 5 इंटू के 300, डिवाइड कर दे इसको 300 प्लस के 300। ठीक है, जो पूरी तरीके से क्या हो जाता, रॉन्ग। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, इस अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर हम करेंगे इसको। तो ये हमारे पास आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन को, और आपने अगर ट्राई किया है तो खुद देखिए एक बार कि आपने कैसा किया है, कैसा नहीं किया होगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं बड़े सिंपल तरीके से। अच्छा, मेरे पास 2 सॉल्यूशन हैं और दोनों को आपस में मिक्स करना और रिजल्टेंट मोलरिटी मेरा उद्देश्य है निकालने का। तो सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे बड़े प्यार से, है ना, किससे, प्यार से। तो मेरे पास बोल रहा है कि 2 सॉल्यूशन है, एक तो सॉल्यूशन है आपका A और दूसरा सॉल्यूशन अपन मान लेते हैं कुछ B। सॉल्यूशन आपका B, ये सॉल्यूशन आपका B हो चुका है, B भी सही तरीके से नहीं बन रहा, ये सॉल्यूशन आपका B। सॉल्यूशन A की जो इन्फॉर्मेशन है वो बोली गई है, V1 दे रखा है यहाँ पे आपको 500 ml दे दिया। फिर आपको यहाँ पे बोला गया है कि इस वॉल्यूम पर H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन W/W दे रखा 19.6, मीन्स आपका 19.6% W/W दे रखा है ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं H2SO4
एक्वस सॉल्यूशन। इस लाइन को लिखने के बाद में मुझे ये क्लियर हुआ कि मेरे पास यहाँ पे W/W, क्या चीज़, W/W लिखने से 19.6 ग्राम H2SO4 इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही है ना। अच्छा, फिर क्या करना आपको, यहाँ पे क्या करना बताओ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वेरी गुड, यहाँ से मुझे मिला W ऑफ H2SO4 जो आपका 19.6 है। दूसरी चीज़ मुझे मिली यहाँ पर W ऑफ सॉल्यूशन, वो आपका कितना है, 100 ग्राम है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें निकल चुकी हैं। इसके अंदर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा आपको। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको दे रखा है 1.2 ग्राम 2 ग्राम पर ml, तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों से, बताओ। इस दोनों चीज़ों से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी गुड, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीज़ों से आप, यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास क्या बनेगा यहाँ पे, बताइए, बताओ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन के वॉल्यूम होता है ना, है ना। तो मास अपॉन के डेंसिटी बनेगा, नहीं बनेगा। मास कितना दे रखा आपका 100 और डिवाइड कर देते हैं अपन 12 से, तो ये हो गया आपका इतना वॉल्यूम। किसके अंदर आएगा आपका, ये मिलीलीटर के अंदर। अच्छा, एक काम करें, हम इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो अपना ये बन जाएगा 1/12 लीटर। बन गया। बस अब क्या निकालना, मुझे M1 निकालना है, जिसकी मुझे आवश्यकता है। M1 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास दे रखा आपको 19.6, अपॉन के मोलर मास होता है H2SO4 का 98 ग्राम। डिवाइड किया मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/12 से। इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो मेरे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आएगा, उसको कर लेते एक बार। कितना निकलेगा भाई, ये 98, ये जाएगा आपका 0.2 टाइम, और इधर की साइड ये 12 हो जाएगा। तो 12 इंटू के 0.2, तो ये 2.4 मोलर मेरे पास क्या आएगी, M1 निकल के आ चुकी है। ठीक है, ये सॉल्यूशन A का हो चुका है। इसी टाइप से आपको सॉल्यूशन B का करना है। सॉल्यूशन B को अपन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, कोई बता सकता है मेरे को। हाँ जी बताइए। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इज मिक्स्ड विथ 1500 ml, मीन्स आपको V2 बोला गया है 1500 ml ऑफ 4.9% W/V ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। यही बोला गया है ना। इस लाइन को लिखने के बाद में मुझे ये तो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे W ऑफ H2SO4 वो कितना अपने पास, वो है आपका 4.9 ग्राम, जो आपका सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। सॉरी, वॉल्यूम होगा यहाँ पे, W/V है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा आपका 100 ml। 100 ml ये हो चुका है। अब देखिए, ये W ऑफ H2SO4 है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है M2 को। तो M2 को अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे करेंगे, मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास अपॉन के आपका 98 मोलर मास, डिवाइड किया मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे अपन तो 1000 हो गया। इसको अपन कट करेंगे यहाँ से, तो ये 1000 से ये 1/10 टाइम जाएगा, और ये आपका कितना होगा, ये 0 चला जाएगा नीचे, तो ये आपका 1/20 हो जाएगा। ये 10 ऊपर जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और 1/2 होता है आपका 0.5 मोलर। ठीक है, M1 भी निकल आई, M2 भी निकल आई, V2 मेरे पास पहले ही से ही थी, और V1 भी मेरे पास पहले से ही थी। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं किसका, हाँ वेरी गुड, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे किसका, बताइए जल्दी बताइए। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे रिजल्टेंट मोलरिटी का। तो रिजल्टेंट मोलरिटी फॉर्मूला होता है, M1 दे रखा आपको यहाँ पे 2.4 इंटू के 500 आपको यहाँ पे वॉल्यूम दे रखी है, हाँ 500 ml यहाँ पर वॉल्यूम दे रखी है, प्लस के M2 आपका 0.5 और वॉल्यूम यहाँ पर है 1500। डिवाइड किया मैंने, V फाइनल कहीं दे तो नहीं रखा है, नहीं दे रखा है, तो V1 प्लस के V2 बोले तो आपका 2000, तो 2.4 इंटू के 500 कितना निकलेगा 1200,
ठीक है, प्लस के आपका 750 डिवाइड किया मैंने कितने से, 2000 से। 2000 से किया तो मेरे पास यहाँ पे MR इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 1950, हाँ 1950 निकलेगा ना। 12 और 7 9, 12 और 7 1950 डिवाइड किया मैंने 2000 से, ठीक है। अब 2 से कट कर लीजिए इसे, आप 2 से कट करोगे यहाँ पर तो नीचे आ जाएगा आपका 1000 और ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 8 जा 2 9 जा हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7, उसके बाद यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0, ठीक है। मुझे डेसिमल ये पॉइंट ये ख़त्म हो गया, आपका पॉइंट भी था ना यहाँ पर, अरे नहीं 0.975, यहाँ से इसे आप ओवरऑल कैलकुलेट करने जाओगे तो मेरे पास आएगा 0.975 मोलर, ठीक है। ज़्यादा काटने पीटने का नहीं, आप कर सकते हो, मैथमेटिकल टूल सिंपल है आपके लिए। समझ में आई आपको बात? अगर समझ में आई है तो बढ़िया बात है, और ना आई तो बुरी बात है। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी करेंगे, जहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से यहाँ पर इसको मोलरिटी M1 को और M2 को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे आप, वो देखिए। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि आपको कैसे यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से वो अप्लाई करने हैं। क्वाइट कर दें इसको। तो हम आपसे कुछ बताना जा रहे हैं, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि भैया कैसे होगा आपका ये। बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से यस किया मैंने, और अपन यहाँ से पेन का साइज़ ले लेते हैं। हाँ, अब देखिए इस तरीके से, और देख लीजिए इसको एक बार, जिस तरीके से हम बताना चाह रहे हैं। मैंने बोला था आपका V1 था यहाँ पे 500 ml, 500 ml। दूसरा यहाँ पर बोला गया था 19.6% W/W ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। यही बोला था ना, यही बोला था ना भैया। हाँ, 19.6% W/W H2SO4 सॉल्यूशन। यहाँ से अपने पास M1 जो निकलेगा वो क्या था आपका, अगर आपको यहाँ पे डेंसिटी भी दे रखी हो 1.2 ग्राम पर ml थी ना, अगर आपको यहाँ पे डेंसिटी दे रखी हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको वो करना है जो आपको नहीं करना चाहिए था। क्या करोगे आप, यहाँ पर 10 इंटू के डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू के यहाँ पर W/W% अपॉन के आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, यहाँ से आप M1 निकालोगे तो 10 इंटू के 1.2 इंटू के W/W है 19.6 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98। इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 0.2, और अगेन इसे आप मोलरिटी को M1 कैलकुलेट करने जाओगे तो मेरे पास ओवरऑल 2.4 मोलर ही निकल के आएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। फिर देखना आपको, फिर क्या देखना आपको, यहाँ पर V2 के अंदर आपको 1500 ml दे रखा था। M2 मुझे कैलकुलेट करना है तो 10 इंटू के डेंसिटी तो देने रखी थी, W/W कितना था आपका 4.9 डिवाइड किया मैंने 98 से। पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से तो कितना टाइम जाएगा, 20 टाइम, 10/20 बनेगा आपका 0.5 मोलर। तो इस टाइप से भी आप M1 और M2 को निकाल सकते थे, जो आपका मेन पार्ट था इस कैलकुलेशन का। ठीक है, चाहे इससे निकालिए या फिर आप विदाउट ट्रिक के निकालिए, आपको M1 और M2 इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। और यहाँ पर M1 V1 प्लस के M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस के V2, ये आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओके, इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन होगा, आप कॉपी करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। चलो भैया, अब हम देते हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट।
रे ये वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर सकते हो ना बड़े आसानी से या फिर मुश्किल से, वो तो आप खुद जानते हो। ईच वॉल्यूम मतलब मेरे पास प्रत्येक वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर एंड 5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रेस्पेक्टिवली मिक्स टुगेदर। मेरे पास एक तो है KOH सॉल्यूशन और दूसरा है अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दो मेरे पास सॉल्यूशन है, एक KOH और दूसरा क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों बेसिक सॉल्यूशन है, दोनों आपके नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन की नेचर के अंदर आएंगे। और यहाँ पर आप अगर KOH की बात करोगे तो मेरे पास यहाँ पे मोलरिटी दे रखी है, इसकी KOH की दे रखी है यहाँ पर मोलरिटी, जिसको अपन M1 मान लेते हैं। ठीक है, M1 मान लेते हैं, ये है आपका 5 मोलर। दूसरी ओर मेरे पास यहाँ पे M2 दे रखी है, वो दे रखी है आपको यहाँ पर 3 मोलर। ठीक है, उसने एक चीज़ ये भी ऐड की है कि ईच वॉल्यूम मीन्स ये आपका मिक्स टुगेदर कैलकुलेट मोलरिटी, फाइनल मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। ईच वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर इज रेस्पेक्टली, मेरे पास बराबर का वॉल्यूम है, मुझे पता तो है नहीं है, इसको अपन x मिलीलीटर मान लेते हैं, इसको भी मैंने यहाँ पर x मिलीलीटर मान लिया, दोनों का यहाँ पर आपका सेम ही होगा। अच्छा, अब रिजल्टेंट मोलरिटी मुझे निकालनी है, तो MR इज इक्वल टू M1 दे रखा आपको 5 इंटू के x प्लस के 3 इंटू के x डिवाइड किया x प्लस x 2x। तो यहाँ से आपके पास 8x डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 4 मोलर निकलेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफाई करके दे रखा है कि आपके पास जो यहाँ पे मोलरिटी है दोनों सॉल्यूशन के लिए, वो एक के लिए 3 मोलर, एक के लिए 5 मोलर, लेकिन दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है आपका। अब उसने ये नहीं बोला कि कितना है, लेकिन उसने बोला ज़रूर है कि मेरे पास कितनी यहाँ पर वॉल्यूम होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, क्लियर हुई आपको ये बातें। आगे बढ़ें। अच्छा, किस किस को अब भी कोई प्रॉब्लम है? नो, नहीं है भैया कोई दिक्कत अब? ठीक है, अगर आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कर ले कॉपी। केस नंबर 2 कौन सा है आपका? केस नंबर 2 है आपका जब आपके जो सॉल्यूशन है वो रिएक्टिंग हो आपस में। एक एसिड और बेस आपस में क्या होते हैं, रिएक्टिंग होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है भैया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वही वाली कंडीशन है यहाँ पे। इसने बोला है 200 ml ऑफ 3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्सड विथ 300 ml ऑफ 3 मोलर HCl। पहली चीज़ तो आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे जो HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद आपको पता है क्या मिलता है, आपको यहाँ पे मिलेगा आपका NaCl और साथ में यहाँ पर फ्री वाला वाटर मिलेगा। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रखी होगी। अब इसने बोला यहाँ पे कि 200 ml ऑफ 3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्सड विद 300 ml ऑफ 3 मोलर HCl। अच्छा, मैं पहले यहाँ पर मिलीमोल्स निकालता हूँ। अगर आप मिलीमोल्स निकालने जाओगे तो आपको ये पता होता है कि मिलीमोल्स को मैं मिलीलीटर से कंपेयर करता हूँ वॉल्यूम को, है ना। तो अपन क्या निकालेंगे, मिलीमोल्स। मिलीमोल्स क्या होता है आपका, बताओ? मोलरिटी इंटू के, हाँ बोलिए, मोलरिटी इंटू के क्या होगा बताओ? नहीं पता? नहीं पता? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, तो HCl का क्या डाटा दे रखा है यहाँ पे, 300 ml ऑफ 3 मोलर HCl। तो 300 इंटू के 3 कितना हो गया आपका, 900 मिलीमोल्स। ठीक है, दूसरी ओर मेरे पास
200 इंटू के 3 मोलर, ये आपके पास है 600 मिलीमोल्स। इतनी चीज़ आपको समझ में आती है। अब देखो जो आपका ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है वो कौन सा है आपका 900 मिलीमोल्स, और ये क्या है आपका 600 मिलीमोल्स। क्या आपको ये पता है कि जब आपकी ये रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो आपका यहाँ पर जो NaCl बन रहा है या फिर प्रोडक्ट आपका जो बन रहा है वो आपका यहाँ पर बेस से भी है और यहाँ पर एसिड से भी है। दोनों से क्या बन रहा है, यहाँ पर NaCl बन रहा है। अगर मेरे पास कोई यहाँ पर पहले ख़त्म हो गया इस NaOH में से या फिर NHCl में से, तो वहाँ पर रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें जो कम अमाउंट दिख रहा है आपको, कम मिलीमोल्स दिख रहे हैं आपको, वो किसके दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कम मिलीमोल्स हैं तो जैसे ही आपका इसका अमाउंट ख़त्म होगा वैसे ही रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और स्टॉप हो जाएगी तो यहाँ पर ये लिमिट के अंदर है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और दूसरा होता है आपका एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो जो भी आपका सॉल्यूशन जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इसके अमाउंट के समाप्त होने के बाद, ख़त्म होने के बाद में रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज हमें Na मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूज्ड हुआ है वो कौन सा यूज हुआ होगा बताओ, ये 600 मिलीमोल्स ही तो यूज होंगे। अच्छा, इसके 600 मिलीमोल्स यूज हो रहे हैं तो इसके भी कितने होंगे, 600 मिलीमोल्स यूज होंगे। बताओ बचे कितने होंगे, यहाँ पर बचे कितना होगा आपका, यहाँ पर पहले कितने थे आपके पास 900 मिलीमोल्स माइनस के 600 यूज हो चुके हैं, तो अपने पास 300 मिलीमोल्स बचे, मिलीमोल्स लेफ्ट बचे ऑफ एसिड एसिल। समझ में आई बात आपको। तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा आपका, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। समझ में आई बात आपको। अब हमें ये बताना है एंड आल्सो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एसिड और बेस लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। मुझे ये बताना है कि जो लेफ्ट हुआ है, बचा है एसिड या फिर बेस, मुझे पता है एसिड बचा है, तो वहाँ पर आपको ये बताना है कि उसकी मोलरिटी कैसे कैलकुलेट होगी। मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल। मोलरिटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स तो है नहीं यहाँ पे, मोल्स की जगह क्या है मिलीमोल्स, लेकिन है तो उसका बेटा ही ना। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर 300 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स अपॉन के टोटल वॉल्यूम कितना दिख रहा है आपको 200 और 300, टोटल कितना हो गया आपका 500 मिलीलीटर। ठीक है, 500 मिलीलीटर। ठीक है, मिली से आपका मिली कैंसिल हो गया, मिली से आपका मिली कैंसिल हो गया, तो मेरे पास इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो मोलरिटी यहाँ पर निकली है वो मोलरिटी आपकी निकली है 3/5। बोले तो 5 से आप 0 जाने की 0.6, उसके बाद यहाँ पर मोल्स पर लीटर, ये आपके पास मोलरिटी लेफ्ट होगी। और जो आपका सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14th क्वेश्चन, और इस 14th क्वेश्चन में भी आपका एसिड और बेस ही आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट करनी है मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू एसिड और बेस लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। जरा आपको इसको सॉल्व करना है, गारंटी के साथ करना है, बिकॉज पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको समझना है, उसके बाद ये क्वेश्चन गारंटी के साथ बनेगा। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है इसमें और उसमें। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया होगा, और सॉल्व करने के बाद में जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आना चाहिए था वो यहाँ पे आएगा आपका 0.5 मोलर, और फाइनल सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो होगा आपका एसिडिक, अगर आपने सही किया है तो। लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कुछ विद्यार्थियों से कि उनके पास ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। क्यों नहीं बना होगा, उसका रीज़न देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे बोला गया है कि 200 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4, एक तो ये है आपका, इसको मिक्स किया जाता है 200 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहली बात तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन अपन लिखेंगे तो मेरे को पता है कि H2SO4 को अगर आप एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्शन कराओगे
तो मेरे पास यहाँ पर Na2SO4 बनेगा और साथ में क्या बनेगा मेरा यहाँ पे H2O बनेगा। ये बनता नहीं बनता है। रिएक्शन को अपन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 2 और कुछ नहीं, बस इतना ही लगाने के बाद में आपका काम हो जाएगा। इतना ही लगेगा, नहीं लगेगा भाई? लगेगा ना? हाँ ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है आपकी पूरी तरीके से, वैसे आप बैलेंस करना जानते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पे 2 हो चुके हैं, 4 यहाँ पर SO4 2 यहाँ पे, और हाँ राइट है बिल्कुल। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे अगर मिलीमोल्स की बात करें तो 200 इंटू के 2 मोलर, तो अपने पास यहाँ पे जो मिलीमोल्स आए हैं वो आए हैं 400 मिलीमोल्स। दूसरी ओर इसकी बात करें हम तो यहाँ पर भी आपके 200 इंटू के 2 बोले तो 400 मिलीमोल्स, ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रिएक्शन में आपके यहाँ पर 400 और यहाँ पर भी 400 है, लेकिन आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर ज़रा नज़र दौड़ाइए तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1। जहाँ पे आपका 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड स्पेंड होता है रिएक्शन के कन्वर्जन में, वहीं पर आपका H2SO4 का 1 मोल खर्च होता है। मीन्स इसका 2 मोल खर्च होता है, इसका 1 मोल खर्च होता है। मीन्स आपके दोस्त के 10 रुपये खर्च होते हैं, आपके 5 रुपये खर्च होते हैं। बताओ अगर यहाँ पर 400 मिलीमोल्स इसके खर्च होंगे, 400 मिलीमोल्स इसके खर्च होंगे रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो बताओ इसके कितने खर्च होंगे? हाँ वेरी गुड, इसके 2 मोल से 1 मोल बनता है तो इसके 400 से कितना यूज़ होगा? 200 मिलीमोल्स यूज होगा। यही तो होगा आपका 400 से 200, भाई 2 मोल इसका 1 मोल के बराबर है, इसका 400 200 मिलीमोल्स के बराबर होगा। इतना तो यूज्ड हो चुका है। मीन्स 400 इसका यूज़ हुआ, 200 मिलीमोल्स इसका यूज़ हुआ, तब जाकर मेरे पास Na2SO4 बना। इतना यहाँ पर खर्च हो चुका है। अच्छा बचा कितना होगा? इसका तो यहाँ पर 0 हो चुका होगा, 400 होने के बाद में ये 0 हो चुका होगा, क्योंकि ये आपका क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चा कौन होगा आपका यहाँ पर? 200 मिलीमोल्स ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। तो मेरे पास यहाँ पर H2SO4 का जो लेफ्ट होगा यहाँ पर अमाउंट, वो कितना होगा? 400 पहले था, माइनस के 200 चला गया, तो रिमेनिंग कितना होगा आपका? 200 मिलीमोल्स। ये आपका बचा हुआ अमाउंट होगा जो आपका यहाँ पे ये है, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ नेचर, फाइनल सॉल्यूशन का जो नेचर होगा आपका वो कौन सा होगा आपका यहाँ पे? वो होगा आपका एसिडिक। अगेन कौन सा? एसिडिक। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर? रिजल्टेंट मोलरिटी फाइंड आउट करते हैं। तो MR इज इक्वल टू नहीं, रिजल्टेंट मोलरिटी फाइंड आउट थोड़ी नहीं करनी है मुझे, तो यहाँ पे मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलरिटी फाइंड आउट करनी है जो आपका सॉल्यूशन में अमाउंट लेफ्ट है। तो 200 मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दे रखा है आपको, कितना कितना दिख रहा है आपको टोटल वॉल्यूम? 200 400 मिलीलीटर। तो मिली से तो आपका मिली कैंसिल आउट, ये से ये ख़त्म हो गया, 1 से ये ख़त्म हो गया, 2, तो ये कितना आएगा आपके पास? 0.5 मोलर। ये आपकी क्या होगी? मोलरिटी होगी फाइनल सॉल्यूशन की। और आपका नेचर कैसा होगा फाइनल सॉल्यूशन का? एसिडिक। कॉपी कीजिए। कंप्लीट। अब देखिए आपको हम नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स लेके जाते हैं। वो टॉपिक है आपका मोलालिटी। क्या है? मोलालिटी। कहाँ पे भैया वो वहीं पे मिस हो गया, चलो कोई नहीं। मोलालिटी से मिलवाते हैं आपको हम।
तो मिलिए आप मोलालिटी से। अरे रे रे, ये क्वेश्चन भी बच रहे हैं अभी। चलो इन क्वेश्चंस को भी करते हैं, चलो बाद में करेंगे इनको एट द एंड ऑफ द, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके 55.5, 55.5, 55.5, कई लोग इनको रट लेते हैं, लेकिन रटने का नहीं, आपको हम बताएंगे बारी बारी से किस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। स्किप करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका है मोलालिटी। बेसिकली जो आपकी मोलालिटी है, बेसिकली जो आपकी मोलालिटी है वो होती है आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू केजी, ठीक है। और दूसरा शॉर्ट में अपन इसको ऐसे लिखते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हम मोलारिटी को कैपिटल M से, यहाँ पर आपको मोलारिटी को कैपिटल M से और मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी, ठीक है, इसकी यूनिट होती है। ये तो आपको शायद पता होगा। अब थोड़ा सा आप विचार कीजिए क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास 15th क्वेश्चन है और इस 15th क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व? करें भैया। आपके पास 90 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। तो W आपके पास C6H12O6 दे रखा है, यहाँ पे 90 ग्राम दे दिया। इज़ प्रेजेंट इन 290 ग्राम सॉल्यूशन, मीन्स आपका W सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 290 ग्राम, ये भी हो लिया। कैलकुलेट इट्स मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मुझे फाइंड आउट करनी है मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय W ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी, यही लगाना ना मुझे। अच्छा, इन दोनों चीज़ों से अपन भूल गए एक चीज़ को, W सॉल्वेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। W सॉल्वेंट कितना होगा? 290 माइनस के आपका 90, तो कितना आएगा? 200 ग्राम। निकल गया ना? हाँ, वेरी गुड। बस वैल्यूज प्लेस करनी है मुझे, और क्या करना है, यही तो करना है मुझे। तो स्मॉल m इज़ इक्वल टू मोल्स कितने हैं? गिवन मास अपॉन के आपका मोलर मास 180, डिवाइड कर दिया मैंने कितने से? W सॉल्वेंट इन केजी। W सॉल्वेंट है आपका यहाँ पर 200 डिवाइड बाय केजी के अंदर कन्वर्ट करोगे आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 1/2 और ये भी हो जाएगा आपका 1/5, ठीक है। इसे आप ऊपर लेके जाओगे तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 कितना होगा आपके पास? 2.5 मोल पर केजी, ओके। ये आपके पास आंसर आएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट करते हैं थोड़ा सा। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 20% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल है, करिए इसको। कर लिया होगा आपने। अब देखिए हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 20% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है? वो दे रखा आपको 20 ग्राम, और वो आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 100 ग्राम में। अच्छा, यहाँ से W ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना निकलेगा? 80 ग्राम। 100 माइनस के 20 कितना निकलेगा? 80 ग्राम निकलेगा। इन तीन चीज़ों को निकल जाने के बाद में मेरा काम कंप्लीट। अपन मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। गिवन मास आपका है सॉल्यूट का 20, मोलर मास होता है 40, डिवाइड किया मैंने यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, डिवाइड कर दिया 1000 से इन किलोग्राम। तो 20 1 जा, ये 2 टाइम चला गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका 1/2 हो गया इंटू के 100 डिवाइड बाय 8 हो गया, ठीक है। और कैलकुलेट करते हैं इसको अपन, तो और कैलकुलेट करेंगे तो 2 ये 50 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 6 जा 24 पॉइंट हो गया। उसके बाद 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 मोल पर केजी। दैट्स इज क्लियर।
कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 28% W/V KH सॉल्यूशन इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.5 ग्राम पर ml। करिए इसको सॉल्व, बड़ा सिंपल है, ये भी कोई डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। सेवनटीन क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। कर लिया होगा आपने, अगर आपने किया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 4.1 मोल पर केजी। अगर इनकरेक्ट है तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं आपके, एक स्टूडेंट का सेम थोड़ी नहीं आएगा, सभी का डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको जो निकालना है वो है मोलालिटी। और एक चीज़ बोलिए इसने, बड़ी चीज़ सिंपल है कि 20% W/V पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि W ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने पास है कितना, 20 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है यहाँ पर 100 ml। ये क्लियर हो चुका है, इस चीज़ से आपका ये क्लियर हो चुका है ना दोनों चीज़ें। फिर आगे बोला है इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है आपकी कितनी भैया, ये दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, दोनों चीज़ों से आपको क्या निकालना आता है, बताइए क्या निकाल सकते हो आप यहाँ पे। ऐसा आप यहाँ पे निकाल सकते हो W ऑफ सॉल्यूशन, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, W ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। W सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम इंटू का डेंसिटी करना पड़ेगा। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो 100 ग्राम ml इंटू के आपका 1.5 ग्राम पर ml, तो ये हो जाएगा आपका 150 ग्राम। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये W सॉल्यूशन आ चुका है, ये आपके पास W सॉल्यूट था, यहाँ से क्या W सॉल्वेंट आ सकता है, हाँ जी बिल्कुल आ सकता है। W सॉल्यूशन माइनस के W सॉल्यूट आपका 20, हाँ तो ये कितना आएगा 130 ग्राम। कितना आएगा, सॉरी 28 था, ये क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये 28 था, तो ये 28 था तो ये 122 बनेगा, 122 ग्राम यहाँ पर बचेगा। ठीक है, ये आपका 20 ग्राम नहीं था, ये 28 ग्राम था ये। ठीक है, ये दे रखा ना 28 ग्राम, 28% W/V KH सॉल्यूशन। ओके, अब मुझे क्या करना है, सिंपल फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को प्लेस करना है, बस मेरा काम हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स गिवन मास अपॉन के मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है आपका 28 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना निकलता है, KOH, पोटेशियम 31 प्लस के 16 प्लस के 1, तो 1677 और 18, और यहाँ पर आपका 134 कितना हो गया, 3144 हो गया 48, अरे कितना निकल रहा है 314 58 ही आना चाहिए ना। 58 किसकी बात कर रहा है यार, ये 56, सॉरी यहाँ पर 31 तो फॉस्फोरस का होता है, ये 39 लेना आपको। ठीक है, 39 16 और 1 ये होगा आपका 56, ये आपका 56 होगा, ये 39 होता है एक पोटेशियम का। ठीक है, तो 28 डिवाइड बाय 56 ग्राम डिवाइड बाय 120 डिवाइड बाय आपका 1000 इन किलोग्राम हो गया। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा इनटू के आपका 1000 डिवाइड बाय 122। तो जितना भी है कर लेना आप,
इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 1000 डिवाइड बाय 122 इंटू के 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 244, ये इतना मोल पर केजी निकल के आएगा। ठीक है, डेसिमल के अंदर आप इसे कैलकुलेट करने जाओगे तो 4.1 मोल पर केजी निकलेगा। ठीक है, 4.1 मोल पर केजी आपका आंसर होगा। सो आई होप आपको ये मोलारिटी भी समझ में आई होगी, जो आपकी मोलारिटी की सिस्टर है। लेकिन हम यहाँ पर आज के लेक्चर को समाप्त करने की ओर चाह रहे हैं, बट एक चीज़ और है, नोट छोटा सा, कि मास परसेंट W/W हो, ppm हो, मोल फ्रैक्शन हो, मोलालिटी हो, आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कौन कौन सी? W/W, ppm पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन जाई, एंड मोलालिटी जिसको हम अभी पढ़े थे। वेयर इज मोलारिटी, नॉर्मलिटी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। दिस इज़ बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट। मास इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कौन डिपेंड करती है? वॉल्यूम। समझ में आ रही बात आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है, बस छोटा सा। तो आई होप आज का जो हमारा लेक्चर का जो टारगेट था उसको हम शायद क्रॉस कर चुके हैं भैया। मोलालिटी नॉर्मलिटी रह चुकी है, और फॉर्मेलिटी तो आपको पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, ये तो अपने को पढ़नी ही नहीं है, इसको तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, इसको तो भैया जनाब, इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा ये आज के टॉपिक में रह चुका है, और ये रह चुका है तो बहुत बुरी बात है, ये वाला नॉर्मलिटी। कल हम इसको मोल फ्रैक्शन जाई, ppm और ppb के साथ DPP डिस्कशन करेंगे अपना। थोड़ा सा आप पेशेंस रखना, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बड़ा शांत स्वभाव का है। बिकॉज आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, भूख लग रही है, जिसके कारण आगे के फर्दर लेक्चर को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो कल मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय। जय हिंद, जय भारत।